प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं एक विशेष बात के लिए आपके पास आया हूँ। एक संवाद देना, एक खुशखबरी देना है। और खुशखबरी दूंगा उससे पहले कुछ बातचीत हम कर लें। बातचीत ये करनी है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि हम लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ते हैं। लोगों को बताते हैं कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मानिए। यदि आप शिष्यानुभूति पढ़ेंगे तो ये बड़ा वाला मेरे पास है, इसमें दूसरे सूत्र के विषय में साहब श्री लिखे हैं कि दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्टता के विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। आज का व्यक्ति दूसरे को समझाने में सुखानुभूति अनुभव करता है। अतः व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है और अत्यंत परिणामदायी भी। और हम सभी इसी के लिए लोगों से शिव के गुरु स्वरूप की बातें करते, क्योंकि साहब श्री बताए हैं कि दूसरा सूत्र है जो हमें महादेव के करीब लाता है। लोगों को तो कह देते हैं, लेकिन होता है क्या कि घर में नहीं कह पाते हैं, घर में नहीं बता पाते। बहुत ऐसे हैं जो गुरु बहन लोग शिव को गुरु मान लिया है, उसके पति बात नहीं मानते हैं, उसके बच्चे नहीं मानते हैं। यदि कोई गुरु भाई शिव को गुरु मान लिए हैं और गुरु बहन भी मान रही है, गुरु कार्य कर रही है, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसे मुझको नहीं करना है। जबकि ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा कब? मैंने जो अनुभूत किया है वो मैं बताता हूँ कि घर का माहौल वैसा होना चाहिए। जैसे हम किसी से बातें करते हैं तो उससे शिव के गुरु स्वरूप की बातें करें, लेकिन वो तब होगा जब हम घर के अंदर नमन करें अपने महादेव से दया मांगे और लोगों से शिव गुरु की बातें करेंगे, तो मेरे अंदर परिणाम झलकेगा और हमारे अंदर जो अवगुण होगा सने सने वो हटेगा। और ज्ञान की प्रकाश जब आएगी तो दुनिया को भी महसूस होगा कि चलो इसने शिव को गुरु माना है तो इसके अंदर परिवर्तन आया है, हम भी मान लेते हैं। और घर में वैसा माहौल आएगा जैसे कोई मेरे घर में आ रहे हैं, आए हम उसको चाय पिलाए, बिस्कुट है तो बिस्कुट खिला दिए, पानी पिला दिए, और उसके बाद अपने गुरु शिव की थोड़ी सी बात किए, जितनी उसकी इच्छा उतनी ही बात किया। उसके बाद वो जाना चाहे तो जाने देंगे। साहब श्री भी जब पटना आए थे, ध्यान रहे, साहब श्री भी जब सहरसा से पोस्टिंग होकर के पटना आए थे तो सप्ताह नहीं महीनों लग गए थे लोगों से बात करने के लिए, वैसे माहौल बनाने के लिए। क्योंकि साहब श्री बाहर में बैठते थे ऑफिस के आने के बाद, और सोचते थे कि कोई इधर से गुजरेगा ना तो उसको बुलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, चाय पिलाऊंगा और शिव गुरु की बात करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन साहब तो साहब है, महादेव की दया है और महादेव उनसे काम करवाना चाहते थे कि जन जन को बताना कि शिव गुरु हैं, तो वो उनसे हो गया। हम लोग भी प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा, निश्चित होगा। पहले घर में हम सभी अपने जो बड़े हैं छोटे हैं, जो हमारे भाई भतीजा हैं, पति हैं, बच्चे हैं, उसको भी शिव गुरु संबंधित बातें करें। और होता है क्या कि आजकल के बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, वो जल्दी नहीं समझ पाते, लेकिन समझना तो पड़ेगा। आज देखिए, जो मैं खुशी की खबर बताने वाला था आपको, जैसे कि मैं शुरू में बोला हूँ, तो खुशी की खबर क्या है कि आज देखिए राम भगवान का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और बन गया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, आपको भी पता होगा निश्चित रूप से। और सबसे खुशी की बात ये है कि उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिव शिष्य परिवार को भी आमंत्रित किया गया है मुख्यालय को, जहाँ दीदी बरखा आनंद को आमंत्रित किया गया है कि आप आइए, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आइए। कितनी बड़ी बात है, सोच रहे हैं आप। भारत के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी, उन्होंने ये निमंत्रण भेजा है शिव शिष्य परिवार को। यानी शिव शिष्य परिवार सकारात्मक रूप से अच्छा काम कर रहा है, लोगों के अंदर में आध्यात्मिक शक्ति जगाने का काम कर रहा है। इस बात की सूचना उन तक है, तब तो उन्होंने भेजा है मैसेज, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र के लोगों को बुलाए हैं। यदि कोई लोन लेकर के अच्छा व्यापार करके आगे बढ़ रहा है तो उसको भी बुलाए हैं। कोई पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है उसको भी बुलाए हैं। कोई अपने टीचर है और शिक्षा के योगदान उनका अच्छा, मतलब अच्छे कार्य को लेकर आगे बढ़ने वाले जो कोई भी हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, या विभिन्न प्रकार के कोई भी हो, उनको उन्होंने आमंत्रित किया। और हमें तो इस बात की जानकारी हुई कि आदरणीय अर्चित भैया एक पेपर का कटिंग भेजे थे, जो आप लोग के पास भी मालूम ही होगा। उस पेपर के कटिंग में लिखा हुआ है
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस पेपर का कटिंग मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि आमंत्रित किया गया है आदरणीय बरखा दीदी को, यानी शिव शिष्य परिवार को आमंत्रित किया गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो हम सब इस बात को ध्यान रखें। और हम लोग आध्यात्मिक हैं, यानी लोगों के अंदर परमात्मा की बातें करेंगे तो वो भी आध्यात्मिक होगा, और जो आध्यात्मिक होगा वो देशभक्त होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो इधर उधर झगड़ा करने में नहीं, झगड़ा को सुलझाने में विश्वास रखेगा। जो आध्यात्मिक होगा शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएगा। जो आध्यात्मिक होगा वो देश के हित में बातें करेगा। और यही तो हम लोग चाहते हैं। साहब श्री एक बार बोले ना कि जो व्यक्ति शिव का शिष्य होगा वो देश के हित के लिए ही सोचेगा, अलग नहीं सोच सकता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि अयोध्या से हम लोगों के लिए, यानी कि शिव शिष्य परिवार के लिए, हम लोगों के जो शिव शिष्य परिवार के आदरणीय बरखा दीदी हैं, बरखा दीदी को आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और इस 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उसमें सम्मिलित हुई। तो इस गर्व की बात है, हम सभी जितने लगभग 5-6 करोड़ शिव शिष्य है सभी के लिए गर्व की बात है। और ये गर्व की बात है, इस गर्व से अपने आप को गौरवान्वित होना है और इसी गर्व के साथ लोगों को भी बताना है कि हम शिव के शिष्य हैं और आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। महागुरु महादेव ही सब दुखों के, सभी कष्टों के उपाय हैं, क्योंकि साहब श्री का है गुरु उपाय। और जब हम अच्छे काम को लेकर बढ़ते हैं ना, तो छोटी मोटी परेशानियां दाएं बाएं आती ही है। और कहा गया, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि पक्ष यदि मजबूत हो तो विपक्ष भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वैसे अच्छा नहीं लगता है। तो महादेव के काम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दाएं बाएं कुछ बात लोग निगेटिव भी बोलते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम साहब श्री की बताए हुए राजमार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते पे अभी देखेंगे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाएंगे या पैदल भी चल रहे हैं, तो रास्ते पे अपना जो रास्ता है बाएं होकर चलना, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान है रोड पे और मंजिल पे भी नज़र है कि हमको अमुक जगह जाना है, और रोड को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं, रास्ता पे आगे बढ़ रहे हैं। यदि दाएं बाएं गड्ढे की ओर देखेंगे ना तो स्वतः हमारा गाड़ी का हैंडल उधर घूम जाएगा, या हम स्वतः उधर घूम जाएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे, तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे और रास्ते पे ही अटके रह जाएंगे। तो हम लोगों को नज़र रास्ते पे रखना है, क्योंकि रास्ता नहीं है, वो राजमार्ग है साहब श्री का दिया हुआ, और राजमार्ग पर बिल्कुल ही अपने मंजिल को ध्यान में लेकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साहब श्री क्या लिखे हैं? शिव ही हमारे गंतव्य हैं, हमारी गति हैं और हमारे गुरु हैं। तो शिव हमारे गुरु हैं, इस बात को ख्याल रखना है और जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं। इसके लिए अपने आस पड़ोस से हम लोग शुरू कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं शिव मेरे गुरु हैं। तो इसी के साथ आज जो आपसे बातें करनी थी यही मैं विराम देता हूँ। बस आशा और विश्वास है कि आप भी हमें आशीष देंगे, आप भी हमारे प्रति शुभकामना व्यक्त करेंगे, मैं भी शिव कार्य से तीव्रतम गति से कर सकूं और आप भी शिव कार्य से तीव्रतम गति से कीजिए, क्योंकि हम सभी को साथ देने वाले, रास्ता बताने वाले साहब श्री हैं, दीदी माँ है और महागुरु महादेव की तो असीम दया है। चलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।